चलिए जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पुनः। और मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जितनी भी बेहतरीन क्लासेस हो सकती थी मैं कंप्लीटली आप लोगों को करवा चुका हूं। और बहुत डिमांड थी बच्चों की कि सर अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में शुरू करना। पहले आप साधारण ब्याज की जितनी भी किस्तें वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी टाइप हो सकते हैं, सारे कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है भाई मेरे, उसमें अपन लोग साधारण ब्याज की जितनी बेहतरीन तरीके की टाइप हो सकते हैं, जितनी भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके कंसेप्ट के बारे में, उनके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस के बारे में, उनकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में सारा कंप्लीट मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं। क्लास के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े। और जो जो बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं एक बार आप लोग प्रेजेंटेशन लगा दीजिएगा, यस सर तो क्लास से जुड़ गए हैं, और फटाफट क्लास शुरू कर दिया जाए। और आवाज वगैरह ठीक ठाक आ रही है या फिर वीडियो क्वालिटी में किसी प्रकार की समस्याएं हो, आप मुझे कमेंट करके जी बता सकते हो ना। कोई कष्ट किसी प्रकार का किसी भी सज्जन को नहीं होना चाहिए ना। ठीक है जी, सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइएगा। और देखिएगा जी, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बेटा, वो होने वाली है हमारी कंप्लीटली जो है किस्तों पर आधारित। हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उस पर आधारित होने वाली है। बहुत मजेदार क्लास होगी। आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट से अभी तक डर लग रहा था तो अब आप लोगों को इंस्टॉलमेंट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, पूछेगा ही मत। क्लास के बाद में आप लोग कहोगे कि सर मजा आ गया है, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग 100% वहां पे सही करके आएंगे। ओके जी। तो आज की हमारी जो क्लासेस है वो सर ऐसा ही इंस्टॉलमेंट पर आधारित होने वाली है। सारे के सारे कंसेप्ट में यहाँ पे आप लोग के क्लियर करवाऊंगा। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे और सक्सेस मिलेगी आप लोगों को गारंटेड। हालांकि अभी मैं जो क्लासेस ले रहा हूं वो आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं एमपी फॉरेस्ट एंड जेल प्रहरी के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे, किसी भी एग्जाम को आगे चल के अगर आपको देना है तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पे भी काम आएंगे। मतलब मास्टर क्लास करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखो साथ ही साथ में आप लोगों का जेल अधीक्षक वाला जो एग्जाम है ना वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो उसका जो पैटर्न होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैं मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक आप लोगों को करवाऊंगा बहुत अच्छे लेवल पर सारी चीजों को लेकर के चलने वाला हूँ। ठीक है जी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया भाई। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, सब कुछ बढ़िया। सुनो मेरी बात को। इसके बाद जब अपन लोग आगे चलेंगे भाई, तो आप में से कोई भी भाई ऐसा जो रात को 9 बजे अगर लाइव नहीं जुड़ रहा है तो रात को 9 बजे आप लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाता हूं। पूरी मैथ के मिक्स क्वेश्चंस करवाता हूं, चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है और सिलेक्शन बहुत जल्दी चाहिए आप लोगों को, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये समझ लीजिएगा, हर रोज आप पूरी गणित का रिवीजन करते हैं, हर रोज आप उन क्वेश्चंस को हैंडल करना मेरे साथ में सीखते हैं। मैं उधर पे बताता हूं कि किस क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन करना है, किस क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से करना है, किस क्वेश्चंस को मिक्सचर एलिगेशन से करना है, किस यूनिट क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट या डिजिटल सम से आप लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कुछ और मेरी ये क्लासेस है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इन क्लासेस को आप लोग जरूर देखें। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल आप लोगों की रहने वाली है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ किस्तों पर आधारित हमारे जो क्वेश्चन होने। सबसे पहले किस्तों पर अगर हमारे क्वेश्चन होने हैं, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे, हमारे जो सर इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं किस्तें, सर ये दो प्रकार की होती हैं जी। सर एक तो होती है जी हमारी जो एसआई पर लगती हैं, और एक होती है जी जो हमारी काय पे कैलकुलेट की जाती है भाई, ईआई पर कैलकुलेट आती है। ओके जी, ठीक है सर। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। लेकिन सर मुझे ये बताओ दोनों में सर अंतर क्या है। सर यहाँ पर क्या होता है, सर यहाँ पर सिर्फ आपका जितना मूलधन होगा, सिर्फ मूलधन या सर प्रिंसिपल पर ही आप लोगों को पूरा का पूरा जो पैसा है या पूरा का पूरा आपका जो ब्याज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हमारा सर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है सर, ये मूलधन पर तो काउंट किया ही जाता है, साथ ही साथ में काय पर काउंट किया जाता है जी, ब्याज के ऊपर भी क्या किया जाता है जी, ब्याज काउंट किया जाता है। वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अभी मैं आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगा।
बिना किसी फॉर्मूले के पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निपटा दूंगा, जैसा आप लोगों का मैंने साथ। ठीक है जी, तो जो मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का नजरिया तरीका रहता है वही मेरा ऑनलाइन भी रहेगा। ऑनलाइन ऐसा नहीं है, कुछ मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी निपटाऊंगा, जो भी चीजें मैं कम पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर आप भाई देखोगे सर, इस तरीके की चीजें अगर आप लोगों की मिल जाएंगी, जैसे मैं आप लोगों से कभी कह दूं कि आपने सर 1,000 रुपए किसी से उधार लिया और आपको सर 10% की रेट पर आपको वो 2 साल के लिए उधार लेना है। तो नॉर्मल अगर आप किस्तें नहीं देते हो तो सर 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%, 1,000 का 20% सर 200 होता है। तो आपको पैसा कितना लगेगा जी? 1,200। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पैसा शुरू से लेकर के और अंत तक आपने लेकर के रखा हुआ था। लेकिन जब मैं आपसे कह दूं कि सर आप ऐसा नहीं करते हो, आप क्या करते हो सर, आप किस्तों पर लेते हो, मतलब एक किस्त आपको 1 साल बाद देनी है और एक किस्त आपको दूसरी साल बाद देनी है, तो आपका जो अमाउंट होगा आपका जो अमाउंट होगा वो सर हमारा 1,200 से कैसा रहेगा जी? छोटा रहेगा, क्योंकि अब हमें पूरा ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपको लास्ट में नहीं देना, कुछ पैसा तो आप पहले दे चुके हो। और हमारा अमाउंट सर जो होगा वो सर हमारा किससे बड़ा होगा जी? 1,000 से कैसा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि हम किस्तों में पैसा देने वाले हैं, उसको पूरा का पूरा पैसा हमने नहीं दिया। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर है। और बाकी बच्चे बताइए जरा, कोई समस्या किसी प्रकार की आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए ना? सुनिए जरा, इसके बाद में जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं और क्वेश्चन से अपन लोग शुरुआत करते हैं जी। क्वेश्चन से जब अपन लोग देखेंगे सर, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए एक राशि देय होती है। मतलब आप कोई भी पैसा किसी से उधार लेते हो, आप अगर किस्तों में नहीं दोगे तो उसको 10,750 रुपए आपको बाद में देने होंगे। लेकिन सर अगर हम किस्तों से देते हैं तो सर हमें वार्षिक किस्त कितने रुपए की यहाँ पे देनी होगी, ये अपन लोगों से क्वेश्चन बोला गया है। मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए, कोई बच्चा कुछ कह रहा है क्या? सर एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी? जितेंद्र जी, शायद आप मुझसे पिछली वाली क्लास में भी ऐड हुए थे, तो मैंने आपको सैटरडे को बताया था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। आप बहुत सोचो विचारो मत, आप तो आज से ही प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। आपका जितना कंटेंट है, जितना सिलेबस है, आप आज से ही कवर करना शुरू कर दो। अगर आपका जल्दी होता है सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जाम लेट होता है तो आप ये समझ लीजिएगा भाई कि वहां पे आपको मॉक टेस्ट लगाने का समय मिल जाएगा, सीधी सी बात। चलो, अगर सर हमसे कभी कह दिया जाता है कि सर हमें 4 किस्तें लगनी है, तो आप एक बात बताइए सर, 1 किस्त लगेगी हमें, 2 किस्त लगेगी हमें, सर 3 किस्तें लगेगी हमें, और कितनी लगेगी जी? 4। हमें सर इसमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर हमारी किस्त जो रहने वाली है वो सर कितने की रहने वाली है जी? 100 रुपए की। हमें सभी किस्तें कितनी लगेंगी भाई मेरे? 100। ओके भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, शुरुआत में जो आप 100 रुपए तुरंत दे देते हो, क्या उस पर आपको ब्याज लगता है? नहीं लगता है। या मैं इसको उल्टा समझाना चाहूं, एक ऐसा पैसा जो आप साल भर के अंत में चुकाओगे सर, उस पर तो आपको ब्याज नहीं लगने वाला, नहीं सर लगने वाला होगा। इसको क्या करना है सर, शुरुआत में सर हमें कोई भी नहीं लगेगा। अगली साल अगर आप देखोगे कि सर यहाँ पे जाकर के सर 1 साल का आपका ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे आपको 1 साल का ब्याज कितना होगा जी? 5%। तो आप कितना ले लोगे सर? 5 रुपए ले लो सर। और अगली साल देखोगे तो यहां तक 3 साल तक जाते जाते सर 1 साल, 2 साल का ब्याज होगा, तो 5 और 5 सर 10 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे कितना लगेगा सर? 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज आपका होगा, तो कितना हो जाएगा जी? 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो ब्याज काउंट होना है वो आप लोगों का ब्याज काउंट होगा कितने का? 3 साल का। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कुल आपका जो अमाउंट हो जाएगा, कुल अमाउंट, वो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा जी? सबसे पहले तो सर 100, 200, 300, 400 रुपए तो आपको ये लगेंगे। साथ में उनका ब्याज देखोगे तो 30, 10, 40 और 5 कितना हो जाएगा जी? 45। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी 445 रुपए हो जाएगा। ओके भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं हो जाएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे 30 नहीं होगा, ध्यान रखो, 1 मिनट, यहाँ पे 15 होगा। कारण ये सर 1 साल का 5 रुपए, 2 साल का 10 रुपए और 3 साल का कितना होगा आपका? 15 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर मैं कुल अमाउंट की बात करूं तो 400 ही हो जाएगा, 15, 5, 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30।
सर 430 रुपए आपको लगेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे सर क्वेश्चंस की बात करेंगे ना सर, हमें लास्ट में टोटल कितना पैसा लग रहा है, तो आप देखो जरा सर, यहाँ पे 430 हमें पैसा नहीं देना है, बल्कि कितना पैसा देना था, 10,775, 10,750 रुपए। ओके जी सर, 73 का जब इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, हमारा 25 गुना हो जाएगा। ओके, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। अगर सर ये 25 गुना है तो हमारी जो किस्त रही होगी भाई मेरे, वो भी कितनी हो जाएगी जी, 25 गुनी हो जाएगी, और कितना हो जाएगा ये, 2500 आपका आंसर। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि अब आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, इस क्वेश्चंस को अब इतना डिटेल से मत किया करो, मैं आपको और शॉर्टकट तरीका यहाँ पे सिखाई देता हूँ। सुनो जरा, अगली बार से आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप लोगों को मैं एक और तरीका सिखा रहा हूं जो कि बहुत आसान रहने वाला है। मेथड नंबर 2, आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको 100 मान लेना, जितनी किस्तें आप लोगों से बोली जाए उसमें आप अपनी दर को प्लस करते चलो। सर पहले कितना सर, +5 कर दो, तो कितना हो जाएगा जी, 105 हो जाएगा। फिर कितना कर दो सर, एक बार और 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, 110 हो जाएगा। फिर से आप इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा जी, 115 हो जाएगा। कितनी किस्तें चाहिए थी हमें, 4 किस्तें चाहिए थी, क्या हो गया सर, 4, 1 2 3 4, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा जी, 430 हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला गया कि अमाउंट आपका जो है वो 430 नहीं होगा, बल्कि अमाउंट कितना होना है हमारा, 10,750। 10,750 थोड़ी है सर अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे सर, 25 गुना हो जाएगा। तो जब ये 25 गुना है तो हमारी जो किस्त रही होगी वो भी कितना गुना हो जाएगा जी, 25 गुना हो जाएगी। आप इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा हमारा कितना, 2500। अगली बार आप प्रत्येक प्रश्न को इसी तरीके से हल करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। बताओ चलो, क्या ऑप्शन सी आप लोगों को समझ आया, दिक्कत है ना भाई। इसके बाद बढ़ते हैं फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन, है ना। अगर समझ आया है तो जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन, हमसे बोला गया है ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपए 4 वर्ष के लिया है, तो प्रत्येक वर्ष की किस्त हमें निकाल करके बताओ कितने रुपए हो, लगाओ सर। चलिए कितना आया बताएंगे कि आप लोग, सुनो सर मेरी बात बहुत ध्यान से समझो आप लोग। हमें यहाँ पे केवल और केवल इतना देखना होता है कि सर हमें जो रेट है वो सर कितनी लग रही है, और हमें सर कितनी किस्तें देनी है वो अपन को ध्यान देना है। पहली किस्त लगेगी सर हमारी 100, अगली किस्त 10% का ब्याज लगेगा तो सर 110 हो जाएगा, और अगली किस्त सर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा जी, 120 लगेगा, और अगली किस्त 10 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा जी, 130। और हमें कितने वर्ष तक देनी है, 4 वर्ष तक। आप सबको जोड़ दो सर, 20 और ये हो जाएगा 20, 30, 50, 10 कितना हो जाएगा, 60। टोटल हो गया जी कितना हमारा, 460। अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 460। लेकिन हमसे बोला गया कि अमाउंट आपका 460 नहीं है, बल्कि कितना दिया गया है भाई, आपको 1840 दिया, 1800 कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। कितना गुना हो जाएगा जी, 2, और ये कितना हो जाएगा, 18। ये लिख रहा हूं ना मैं, 460, 4 गुना होगा। अब मुझे पता चल गया है कि सर अगर ये वाली वैल्यू हमारी 4 गुनी है जो आपको दी गई है कि सर बाद में आपको 4 गुना पैसा लगेगा, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी प्रत्येक वर्ष की, हमें किस्त निकाल करके बताओ। तो सर हम यहाँ पे हमारी जो किस्त होगी उसमें भी हम कितने का गुना कर देंगे जी, 400, 4 का, तो ये कितना हो जाएगा जी, 400। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं ना, बताइए।
करिए। बताओ, क्लियर है यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में अपन लोग देखेंगे हमसे क्या बोला गया है। अगला प्रश्न और ही बहुत अच्छा आप लोगों को दिया गया। 1720 रुपए आपको दिए गए हैं। 1720 रुपए 4 साल के बाद आपको किसी व्यक्ति को देने हैं, जो कि 4 बराबर किस्तों में आपको क्या करना है, पैसे को चुकाना चाहता है। तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यदि ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है जी, 5% दी गई है। चलो इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके लगाओ, चलो करिए सभी लोग। और कौन कौन बच्चा क्लास से लाइव जुड़ा हुआ है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। करिए चलिए जल्दी। ये वाला आपके जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा है, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। 1720 रुपए आपसे बोले गए हैं तो आप उसको 100 100 रुपए करके 4 किस्तों में कन्वर्ट कर दो और 4 साल का अलग अलग करके आप उसमें ब्याज जोड़ दो, है ना। देखो मेरी, समय आपका समाप्त हो। सबसे पहले मुझे बताओ सर, 4 साल बाद देने हैं तो पहली आपकी जो किस्त होगी वो कितनी मानोगे आप, इसको 100 मानोगे। पहली किस्त को कितना मानोगे आप, उसको 100। अगली किस्त सर रेट कितनी है, 5, आप इसमें 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जी, 105। फिर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110। फिर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 115। हो गई 4 किस्तें सर, 1 2 3 4। बाद में अगर मैं आपसे कह दूं कि सर टोटल आपका जो अमाउंट हुआ वो कितना, 15 5 20 10 30, और ये हो गया जी 400। टोटल कितना हो गया, 430 हो गया। लेकिन हमसे बोला गया कि सर 4 साल के बाद आपको 430 थोड़ी देने, आपको कितने देने हैं पैसे, 1720। 420 रुपए डिवाइड कितने का कर दोगे जी, इसमें 430 का डिवाइड कर दोगे सर, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16। कितना गुना हो गया ये, 4 गुना। अगर हमें लास्ट में 4 गुना पैसा देना है तो हमारी जो किस्त होगी वो किस्त भी कितनी होगी, 4 गुनी। तो कितना हो जाएगा जी, 400 आपका क्या। ओके जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सर राइट। क्लियर हुआ, बड़ा सा आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो सर, क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके टेलीग्राम चैनल पे जो आपका है उस पर मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से उस क्वेश्चंस को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो सी, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के ऋण को 4 समान किस्तों में चुकता कर देगा, अगर आपकी रेट कितनी दी गई है जी, 12% आप लोगों को दी गई है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओ, करो। बताइए कितना आएगा, सुनिए जी। हमें सर यहाँ पे बोला गया है आपको जो भी पैसा, सर 944 रुपए का आपका क्या है जी, लोन आपको है सर 944 रुपए का, ठीक है। किस्त आपको नहीं पता तो मैं मान लेता हूं कि सर हमारी जो किस्तें होंगी वो कितने कितने की होंगी, 100 100 की। पहले पे तो ब्याज मिलेगा नहीं क्योंकि पहली किस्त आप जब दे दोगे। फिर हमसे बोला गया 12% का ब्याज है तो अगली किस्त हो जाएगी जी 112। फिर 12 जोड़ोगे तो अगली हो जाएगी 124। फिर 12 जोड़ोगे तो अगली कितनी हो जाएगी, 100 कितनी चाहिए थी हमें, 4। तो सर कितना हो गया, 1 2 3 4, सबको जोड़ दो, 12 24 36, 36 दूनी 72, और ये कितना हो गया हमारा, 472 हो गया। अब ये सर हमारा अमाउंट है कि लास्ट में हमें इतना चुकाना था, लेकिन सर इतना नहीं चुकाना, बल्कि कितना पैसा चुकाना हमें, 944। कितना गुना ये,
दोगुना। अगर हमारा चुकाने वाला पैसा दोगुना है तो हमारी जो किस्त होगी वो किस्त भी कैसी लगेगी आपकी, दोगुनी। आप इसमें भी कितने का गुना कर दो, 2 का गुना कर दो, कितना आ जाएगा जी, ये 200 आपका आंसर। बस ऐसे चुटकियों में आंसर कर दोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शॉर्ट क्लिप आंसर कर रहे हैं जी 200। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना होता है इन वाले क्वेश्चंस में। किस्तों वाले क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा आसान होते हैं, बस हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप कुछ सामान खरीदने जाते हो और कुछ डाउन पेमेंट करके अगर आप लोगों को आना होता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है अभी। लेकिन इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, फिर डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ। चलो देखो, इस वाले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है समझेंगे आप लोग। हमसे कहा गया है कि सर 4 साल में आपको 7% की दर से 2210 रुपए का आपका जो ऋण है, लोन है, उसे चुकता करना है। तो उसके लिए बताओ जरा कितना वार्षिक भुगतान आपको करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ लोन ऑफ ₹2210 एट 7% इंटरेस्ट इन 4 ईयर। चलिए जी, इस वाले प्रश्न को आप मुझे लगा के बताओ, है ना। करो चलो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करें सभी लोग, कितना आंसर होगा इसका। कर दो जल्दी से आंसर आप लोग, कितना आंसर होगा इसका। देखो चलो, हमें सर 4 देना है, तो आप तो केवल इतना लिखा करो सर, पहली किस्त होगी सर 100 की, अगली होगी जी 107 की, क्योंकि ब्याज आपका 7% है, और अगली होगी सी 114, फिर से 7 जोड़ दो, अगली होगी सी 121 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। टोटल पैसा कितना हो गया सी 400, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 7 21 दूनी 42, टोटल होना चाहिए जी 442। लेकिन हमसे कहा गया कि सर 442 थोड़ी देना है आपको, कितना देना है बताइए जरा, 2210 रुपए। कितना गुना होगा जी, ये 50 गुना हो जाएगा आपका। तो सर अगर ये हमारा 5 गुण 50 गुना हो, 50 गुना होगा ना, ओके, तो ये भी कितना होगा, 50 गुना होगा, 5 गुना होगा, 5 गुना होगा, 500 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, देखो इतनी आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो सर। अगला प्रश्न है आपका, सर अगर 700 रुपए का वार्षिक भुगतान हमें 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए के ऋण का भुगतान करना होगा। अब हमें यहाँ पे दिया गया है सर, ये हमारी ऑलरेडी किस्त है। ये क्या दिया गया सर, आपको किस्त दी गई है ऑलरेडी। ठीक है सर, फिर हमसे बोला गया है 5 वर्ष में भुगतान करना है 10% के हिसाब से। तो बताओ लोन कितने का होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। लो, लगाओ चलो इस वाले, कितना आंसर होगा, करें शंकी। बताइए जल्दी, 27 सेकेंड और हैं आपके पास, कितना आंसर, लगाइए। चलिए सर, आप लोगों का समय होता है इसी समाप्त। सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से।
मैं अगर आपसे कह दूं कि सर हमारे पास में किस्तों को अगर मैं पहले से लेट कर लेता हूं कि हमारी किस्तें जो है सब वो 100 रुपए की रही होगी, तो हमें सर 5 किस्तें देनी है, तो सर पहली किस्त तो होगी आपकी 100 की, रेट कितनी है 10%, तो अगली किस्त कितनी होगी सर 110, और अगली कितनी होगी सर 120, और अगली कितनी होगी 130, और अगली कितनी होगी 140। क्या आपकी 5 किस्तें हो गई यहाँ पे? ठीक है। और अगर सर ये हमारी 5 किस्तें हो जाएंगी, आप सबको जोड़ दो, 40 30 70, 70 और 30 कितना हो जाएगा जी 100, 1 2 3 4 500 वो है 100, ये कितना हो जाएगा जी 600। मतलब अमाउंट हो जाएगा ये। मतलब अगर मैं किस्त सर 100 रुपए की दूंगा तो हमारा सर जो अमाउंट होगा वो 600 का होगा। लेकिन हमसे कहा गया कि सर अमाउंट 600 का थोड़ी है, हमसे सॉरी किस्त हमारी 100 रुपए की थोड़ी है, बल्कि कितने की है 700। मतलब अगर हमारी किस्त 7 गुनी है तो हमारा जो अमाउंट होगा वो भी कितना गुना होगा 7 गुना, तो 6 7 4200 रुपए आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो कभी भी अगर हमसे हमें अमाउंट जितना गुना होता था हमारी किस्त भी उतनी ही गुनी होती थी। इस बार हमें क्या बोला गया है सर कि अगर हमारी किस्त 7 गुनी है तो हमारा जो पैसा होगा वो भी कितना गुना होगा सर, वो भी पैसा हमारा हो जाएगा जी 7 गुना। ठीक है, समझ आया? चलो, समझ आया है तो अगला क्वेश्चन इसके बाद में। और यहाँ पे एक स्लाइड आप लोग देख पा रहे होगे, अगर आपने मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपकी जानकारियां जो भी होती हैं बहुत सारी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। जैसे एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी पीडीएफ वगैरह हो गया वो मुझे टेलीग्राम पे डालना होता है, बाकी सारी चीजें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, ज्वाइन करनी। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग अगर देखोगे तो अब यहां से आप लोगों का नया टाइप शुरू हो जाता है। नया टाइप आप लोगों का कैसे हो शुरू होगा आप लोगों का, जरा यहाँ पे ध्यान से। ये वाले क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे ही आपके मन में एक विचार आएगा, सर एक मोबाइल आपका जो है वो नगद कितने का मिल सकता था जी 4400 रुपए का मिल। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर 2000 रुपए की नगद डाउन पेमेंट पे, मतलब ये हुआ कि या तो फोन 4000 का मिलता, अगर हमें 4000 में नहीं लेना, हमारे पास केवल 2000 डले हुए, तो हम दुकानदार से कहेंगे एक काम करो भाई मेरे 2000 तुम अपने पास में रख लो, 2000 तुम उधार कर लो। अब वो तुम 2000 अगर उधार करवाओगे तो फिर जो सिर्फ ब्याज लगेगा वो काय पे लगेगा 2000 रुपए पे आपको ब्याज लगेगा जी। तो ये हमारा जो होता है सर ये डाउन पेमेंट पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, जब आप क्या करते हो सर डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट उस पर आधारित प्रश्न। जैसे मैं इसको जरा बहुत बेसिकली तरीके से उठाऊंगा और आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो हमसे सर यहाँ पे बोला गया कि सर अगर आप उसको नगद खरीदना चाहते तो नगद आपको वो मिलता कितने में भाई 4400 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। लेकिन हमसे बोला गया सर 4400 में नहीं है, हम उसे क्या करते सर कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं। डाउन पेमेंट करते हैं कितने का सर 2000 का। 2000 का अगर हम करते हैं तो बताओ सर हम उधार दे करके कितना आए, उधार कितना करके आए भाई मेरे 2400 रुपए आप क्या करके आए हो जी उधार कर, कितना उधार करके आए हो 2400 रुपए उधार करके आए। हमसे बोला गया तथा 1 महीने के बाद में आप 2440 रुपए की एक किस्त देते हो उसको, आपको जो पैसा चुकाना है अमाउंट आपका जो है, बताओ जरा कितना पैसा आप चुकाते हो उसको 2440 रुपए आप उसको चुका देते हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप पैसा उधार करके कितना आए थे बताओ जरा, आप पैसा उधार करके आए थे 2400 और आपको बाद में देना कितना पड़ा 2400, तो मुझे बताओ सर आपको ब्याज कितना लगा 40 रुपए सर ब्याज लगा। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काय पे ब्याज लगा सर 2400 रुपए पे ब्याज लगा। समय कितना दिया गया जी सर, समय है आपका सिर्फ 1 महीना, कितना दिया गया आपको 1 माह। तो इसको जब आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा जी 1/12 वर्ष। बस अब एक फॉर्मूला आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझते हो, ऐसा ही बराबर क्या होता है इसी पीआरटी बटा 100 होता है। मुझे बताओ सर ऐसा ही कितना आया सर 40 रुपए आया। प्रिंसिपल कितना था सर हमारा 2400 रुपए, क्योंकि वही तो आपने उधार किया था। रेट कितनी हो जाएगी सर वही तो हमें पता करना है, टाइम हो जाएगी जी 1/12 अपॉन में कितना हो जाएगा जी। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेट करोगे भाई देखो जरा ध्यान से, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया जी 20% आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बताओ क्या यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई या कोई दिक्कत है? समझ लो ध्यान से। बताओ क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात को एक बार फिर से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ सर, मूलधन तो हमारा वही कहलाता है जो पैसा हम क्या करते हैं, उधार करके आते हैं, हमारा जितने का लोन होता है। बाद में सर हमने इतना चुकाया तो ब्याज कितना लगा हमें, 40 रुपए का ब्याज लगा। ठीक है जी, समय वह निकाल करके आप ऐसा ही बराबर पीआरटी बटे 100 को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो सर। यहां से और आसान तरीके से मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करता हूं। देखो सर, सुनना मेरी बात ध्यान। यहां पे हमसे क्या बोला गया सर, हमसे बोला गया कि एक जो साइकिल है वो कितने में खरीदी जा सकती थी, 1500 रुपए में खरीदी जा सकती थी। लेकिन हमसे बोला गया परंतु वही साइकिल, यहाँ पे 250 नहीं है जी, यहाँ पे 350 लिखा हुआ है, ध्यान देना। परंतु वही साइकिल 350 रुपए की नगद डाउन पेमेंट पर और अगले महीने तक 400 रुपए की कितनी सर, 3 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। तो साधारण ब्याज की दर हमें यहाँ पे निकाल करके कितना आंसर, समझना जरा बहुत ध्यान। क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके कोशिश करता हूँ सिखाने। सुनो जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको नगद खरीदोगे बेटा तो कितने की मिलेगी आपको साइकिल? नगद मिलेगी कितने की, 1500 की मिलेगी। ठीक है भाई, परंतु हमसे कहा गया है कि अगर आप उसे डाउन पेमेंट करके आते हो कितना, 350 रुपए करके आते हो, तो बताओ जरा उधार कितना किया आपने पैसा, उधार करोगे आप कितना, 1100। मतलब जो भी आपको ब्याज लगेगा वो काय पे लगेगा, 1150 पे। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका अमाउंट कितना होगा, तो बताओ कितना चुकाओगे? हमसे कहा सर हम 400 400 की कितनी किस्तें चुकाएंगे, 3, तो कितना पैसा चुकाओगे आप, 1200 रुपए चुकाओगे। अब मुझे बताओ 1150 उधार करवाया था, 1200 तुमने वहां पे चुका दिया, तो बताओ जरा ब्याज तुम्हें कितना लगा, 50 रुपए। ऐसा ही जो हो गया वो सर हमारा कितना हो गया जी, 50 रुपए। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी प्यारे छात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या हो। बताओ सर क्या 50 रुपए होगा? ठीक है जी। अब इसके अलावा हमसे बोला गया है जी साधारण ब्याज, ये जो 50 रुपए लगा ये काय पे लगा सर, पहले 1150 रुपए रहा होगा। यहां देखो सर हमें जो एक माह के लिए होगा, एक माह के लिए पहले तो लगेगा सर हमें काय पे ब्याज लगेगा सर, 1150 पे लगेगा। अगले महीने जाओगे और 400 रुपए उसके मुंह पे मार के आओगे तो कितना बचेगा सर हमारा पैसा, ये सर 750 रुपए। अगले महीने काय पे ब्याज लगेगा हमें, 750 रुपए पे ब्याज। फिर और अगले महीने गए तो फिर से उसके मुंह पे कितने रुपए मार के आए सर, 400 रुपए मार के आए। तो अब कितना पैसा बचा आपका, 350 बचा हुआ। तो अगले महीने कितने रुपए पे ब्याज लगेगा सर, 750 रुपए पे लगेगा। और अगले महीने जाओगे तो सर कितना रुपए उसके मुंह पे आओ मार के आओगे सर, 400 रुपए। कितना बचेगा सर, अब 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें सर जो ये 50 रुपए यहाँ पे मिले हुए हैं, ये एक्चुअल पता काय का ब्याज है सर, 1150 रुपए का एक महीने का ब्याज, प्लस 750 का एक महीने का ब्याज, प्लस 350 का एक महीने का ब्याज। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डिटेल से समझेंगे, बाकी मैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझो जरा, यहाँ पे हमें जो ये है सर 50 रुपए का ब्याज आपका जो है ये कैसे मिलता है वो समझना जरा। वो मिलता है सर 1150 का एक माह का एसआई, प्लस हमें मिलता है सर वो 750 का एक माह का एसआई, एक माह का एसआई। फिर इसी में इंक्लूड होता है जी 350 का एक माह का एसआई। इन तीन का सर इस तरीके से हमें जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जी यहाँ पे। अब मुझे एक बात बहुत ध्यान से आप मुझे समझाइएगा, इसका सर जब आप एस आई बराबर पीआरटी बटे 100 लगाओगे तो सर इसका कितना हो जाएगा जी, पी। आर का मान नहीं पता, पी कितना हो जाएगा सर, एक महीने है तो एक बटे कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। बटे में होगा भाई मेरे कितना, 100।
यहाँ पे जब तुम देखोगे तो सर 750 में जब आप पैसा दोगे तो 750 का आर, और एक महीने का दोगे तो कितना हो जाएगा 1/12/100। देखो, मैं आप लोगों को अगर बेसिक समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप इसको बेसिकली नहीं समझोगे, बुद्धि में कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम में जाओगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं समझाने का प्रयास सिर्फ एक क्वेश्चन में करूंगा, जितना डिटेल जितना बेसिक हो सकता है समझाऊंगा। समझना हो समझो, नहीं समझना बेसिक क्लास छोड़ करके जा सकते हो, बट एक क्वेश्चन समझना ही पड़ेगा आप लोगों को। फिर सर अगले महीने काय पे मिलेगा सर 350 रुपए पे जब आप ब्याज लोगे तो पी गुणा आर। टी कितना होगा जी, इसका भी 1/12 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा जी, इसका भी हमारा हो जाएगा सर 100। लेकिन अगर सर हम ऐसे करते हैं तो सर ऐसे तो हम एग्जाम में परेशान हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे कि सर सभी में आपको R/100 और 1/12 सब में कैसा दिखाई दे रहा हो, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे हम उसको पीछे की तरफ जब कॉमन ले जाएंगे तो सर यहाँ पे कितना बचेगा सर 1150 बचेगा, प्लस 750 बचेगा, प्लस 350 बचेगा, और बाहर सर यही चीज हमारी हो जाएगी कितना, R गुणा 1/12, और बटे में कितना हो जाएगा जी 100। यहां से एक कंसेप्ट निकल करके आएगा आपके लिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। इन सबको आप जोड़ दो सर, ये कितना हो जाएगा जी 50, 50 कितना हो जाएगा जी 100, तो ये हो गया हमारा 400, 400 और 7 कितना हो जाएगा 1100, 1150 हो गया, 11 11 2250। ठीक है भाई, कितना हो गया सी R/100 हो जाएगा, गुना कितना है सी 1/12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सी 50 लिखा हुआ, इससे काटोगे ये आ जाएगा, 5 से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है सर, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 नाम 45, 5 से इसको निपटा दोगे तो कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 20 चौके 80/3 आ जाएगा। आर का मान कितना आएगा 80/3 आ जाएगा, और इसी को हम बोल सकते हैं सर 26 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर होगा हमारा क्या, डी होगा। ये तो हो गया आप लोगों का कौन सा तरीका सर, बहुत ज्यादा डिटेल तरीका हो गया, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी इतना डिटेल से आप लोगों को नहीं करना। एग्जाम के लिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करो, क्या समझना जरा दे। चलो चलो, ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक तक। अब मैं समझा रहा हूं आपको इसको बिल्कुल डायरेक्टली। अब बिल्कुल जब डायरेक्टली आप समझोगे तो मेथड 2 समझो जरा। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आ जाता है तो आप कैसे करोगे, समझना जरा मेरी बात ध्यान से। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर आप नगद उधार लेते तो, सॉरी नगद कितने का थी साइकिल सर 1500 की, और आपने जो डाउन पेमेंट किया था वो डाउन पेमेंट कितने का था आपका सर 350 का। तो मुझे बताओ जरा उधार कितना करोगे आप, उधार हो जाएगा आपका ये कितना पैसा सर 1100। अब सर हमने भले ही 1150 रुपए लिया, लेकिन हमें पहले महीने लगेगा सर 1150 पे, फिर 400 चुका दोगे तो सर लगेगा हमें 750 पे, फिर 400 चुका दोगे तो कितना 350 पे, फिर 400 चुका दोगे कुछ नहीं लगेगा। तो या तो इनका एक एक महीने का ब्याज निकाल लो, इसका एक महीने का ब्याज प्लस इसका एक महीने का ब्याज प्लस इसका एक महीने का ब्याज, या फिर इन सबको जब हमने कॉमन लिया तो या फिर 2250 का सिर्फ एक महीने का ब्याज निकाल लो, आपस में कैसा होगा जी बराबर होगा। तो वही बात मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, कि अगली बार से इतना सब कुछ अपन नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे जी 0 हो जाएगा, 5 5 15 हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा जी 7 3 10 11 और 1 12 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा सर 2250। ठीक है सी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको चुकाना कितना है सर, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा सर, हमें 400 की कितनी किस्तें चुकानी है जी, 3 किस्तें चुकानी है, तो कितना हो जाएगा 1200। अब 1150 के 1200 चुकाओगे तो कितना लगेगा जी, आपको ब्याज लगेगा 50 रुपए। बस प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ऐसा ही बराबर PRT/100। बताओ जरा, ऐसा ही कितना आया हमारा सर 50 रुपए आया। अगली बार से सिर्फ इतनी लाइन लिखनी है, प्रिंसिपल सर अब ये वाला प्रिंसिपल होगा आपका घटते क्रम में, 2250 रुपए हो जाए। आर का मान सर पता नहीं है, टी का मान सर हमें हो एक महीना, तो 12 1/12 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा जी 100। यहाँ पे सॉल्व करोगे ये हो गया, इसको काटोगे तो 45 आ जाएगा, इसको सर 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, 45 को इससे काटोगे 5 से सर 20 आएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 20 चौके 80/3 मतलब होता है 26 सही 2/3%। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है,
कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बताओ, समझ आया? चेक कर लो आप लोग, कहीं पे समस्या हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो। बताइए जल्दी। ठीक है, अब इसके मैं फॉर्मूले को एक बार आपको और अच्छे से समझा देता हूं। अगर आप लोगों को कभी इस तरीके की चीजें दी जाती हैं तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे वो समझो सर। सर हमें हमेशा फॉर्मूला लगाना है जब आपके क्या होगे डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा ही बराबर आप सॉल्व करोगे, पी आर टी बटे कितना लगाओगे हमेशा 100। अब सर ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100 जब कभी भी आप लगाते हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ये सर जो वैल्यू होती है ये होती है सर हमारी क्या क्या है कि अंतर होता है सर, जो भी हमारा लोन होता है वो, और जो भी हमारा सर अमाउंट होता है, इनको आपको आपस में माइनस कर देना है। जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी सर, ऐसा ही कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद सर यहाँ पे पी का मान आप हमेशा क्या लोगे, तो पी का मान हमें सर कुछ नहीं करना, घटते क्रम में योग, घटते क्रम में जो भी आपका योग आएगा आप हमेशा उसको लोगे। समय आपका जब कभी भी आएगा, अगर आपका मंथली है तो मंथली का मतलब होता है 1/12। अगर आपको किस्त छमाही लगती है कितना हो जाएगा 6/12। अगर आपको एन माही लगती है मतलब 3 4 5 जो भी लिखा हुआ है, तो आप हमेशा क्या कर दोगे इसे n/12 आपको वहां पे समय लेना पड़ेगा। बस इतनी छोटी सी चीज है और क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। लो, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगर आप लोगों को समझ आया तो सॉल्व करने की आप कोशिश करें। इसी पेन का नगद मूल्य कितना है जी 60 रुपए, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद और अगले 6 महीने 8-8 रुपए की 6 समान किस्तों पे भी क्या है सर उपलब्ध है। तो आप हमें इसकी रेट निकाल करके चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ, करो जल्दी से। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। आया, सुनो मेरी बात। ऐसा अगर कभी भी प्रश्न आप लोगों का आता है तो आपको देखो जरा ध्यान क्या देना है, मेरी बात बहुत गौर से आप लोग सुनना। सर अगर आपको पेन जो है वो नगद आप लेते हो तो नगद आपको पेन कितने का मिलता है भाई, जरा ध्यान से बताओ मुझे कितने का होगा, 60 रुपए का। लेकिन हमसे कहा गया नहीं, आप उसे 20 रुपए बस नगद देकर के आते हो, तो मुझे बताओ जरा डाउन पेमेंट कितने का करके आए थे आप, 20 रुपए का करके आए थे। तो बताओ जरा उधार कितना करके आए आप, बताओ कितना करके आए आप, 40 रुपए। लेकिन सर जब उधार करके आए वो तो बात अच्छी है, आप मुझे ये बताओ आपको चुकाना कितना है, बताओ कितना चुकाना आपको। सर हमें चुकाना है सर 6 महीने तक उसको 8-8 रुपए देना है। कितना देना है 8-8 रुपए। सर 8-8 रुपए करके अगर मैं 6 माह तक दूंगा 6 किस्तें, तो कितने पैसे उसको दे दूंगा बताओ जरा, 48 रुपए। कितना ब्याज मिला भाई, ऐसा ही जो मिला वो कितना मिल गया मुझे, 8 रुपए आपको ब्याज देना होगा। और ये 8 रुपए ब्याज कैसा होगा मैं आपको निकाल करके बताता हूं, कुल प्रिंसिपल ध्यान दो जरा। कुल प्रिंसिपल आपको अगर निकालना है सर, पहले ब्याज लगेगा हमें काय पे 40 पे, और जब आप 8 चुका दोगे तो कितना बचेगा जी 32। फिर 8 चुका दोगे तो कितना बचेगा जी 24 पे, 1 महीने ब्याज लगेगा। फिर 8 रुपए चुका दोगे तो काय पे ब्याज लगेगा जी 16 पे।
फिर 8 चौका दोगे तो कितने पे ब्याज लगेगा जी, 8 पे। फिर 8 चौका दोगे तो ब्याज काय पे लगेगा जी, 0 पे। हो गया, ठीक है भाई। अब इन सबको हमें जोड़ना है, तो इन को जोड़ने का एक मैं बेसिक तरीका आप लोगों को बताता हूं। सर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें कॉमन आता है, और कॉमन जब भी आता है तो nn+1/2 आप लगा दिया करो। सुनो जरा, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूं, यहाँ पे समझ लो आप लोग। जब कभी भी आपसे कह दिया जाए 1+2+3+4+ डॉट 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 आपको कहां तक मिल जाए, n तक, तो इनका जो योगफल होता है भाई, वो योगफल निकालने का तरीका होता है आपका n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है जी, 2 हो जाता है। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो सर किस्तें हमें केवल और केवल 6 मिली हैं, ये किस्तें 10, 11 और 12 किस्तें जाती हैं, संख्याएं बड़ी होती है तो आप परेशान हो जाओगे। तो देखो सर, यहाँ पे बेटा आपको क्या कर लेना है सर, इसमें पूरे में से आपका 8 कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वैसे तुम जोड़ सकते हो यहाँ पे, 8 और 6 कितना हो जाएगा जी, 14, 14 4 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। 2 कैरी आएगा, 2 4 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 2 12, ये हो जाएगा जी हमारा। मतलब या तो इनका एक एक महीने का ब्याज निकाल लो, चाहे 120 का सिर्फ एक महीने का ब्याज निकाल लो, ब्याज आएगा आपका बराबर। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, एसआई बराबर क्या होता है जी, पीआरटी बटा, बताइए जरा, एसआई कितना लगा हमें, 8 रुपए। प्रिंसिपल कितना आया सर हमारा, 40, सॉरी टोटल प्रिंसिपल कितना आया, 120 रुपए। रेट आपने पता नहीं है, टाइम हमारी सर किस्त है मंथली, तो 1/12, बटे में कितना हो जाएगा जी, 100। इससे काटोगे 0 से 0, 12 से 12 कट गया, ये आ जाएगा यहाँ पे। आर का मान कितना हो गया भाई, 80%। आप तो यहाँ पे आपको जो ब्याज लगेगा वो ब्याज कितना होगा जी हमारा, 80% आपका यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। अगली बार से सर इतनी मेहनत आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। देखो मैं समझाऊं आपको कैसे। जैसे अगर हमें कभी मिल गया कि सर हमें जोड़ना है सर 40, फिर कितना बचा था सर 32, फिर कितना बचा था हमारा, बताओ जरा, 24। ऐसे करते 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 सर लास्ट में बचेगा हमारा 8। सब में से सर 8 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा तो 8 पंचे 40, 5 4 3 2 1। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 5 तक का योगफल निकालना है, सर एन का मान होगा 5, 5 n+1 होगा तो हो जाएगा 6, बटेगा कितना हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 3, कितना आ गया, 5 दिया 15, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप इस तरीके के फॉर्मूले का भी यूज कर पाएंगे। चलो देखो जरा इस वाले, इस वाले प्रश्न को आप देखें जरा, क्या बोला गया। ये और प्यारा क्वेश्चन है, हमसे बोला गया किसी पेन का नगद जो मूल्य है आपका वो कितना रहने वाला है, इसी 10 रुपए रहने वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, नगद हम 10 में खरीद लेंगे। लेकिन हमसे कहा गया सर इसको नगद नहीं है, बल्कि एक एक पीस सर पूरा का पूरा लोन पे है, और अमाउंट आपका जो है 1-1 रुपए की सर 11 किस्तें हैं, 1-1 रुपए की सर 11 किस्तें, तो कितना पैसा, 11। बस यहाँ पे आप सब देखोगे तो एसआई का मान आ जाएगा जी आपका कितना सर, 1 रुपए। और दूसरा सर हमें कुल प्रिंसिपल आपका निकालना है, कुल प्रिंसिपल। कुल प्रिंसिपल का मान क्या होगा सर, पहले उधार कितना था हमारा, 10 रुपए, तो पहले तो रहेगा सर हमारा 10, फिर 1 महीने बाद 1 रुपए दे दिया तो बचेगा 9, फिर 1 महीने बाद 1 दोगे तो बचेगा 8, फिर 7, ऐसे सर घटते 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 लास्ट में कितना बचेगा सी 1। अब इतनी हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, अब आप इसको जोड़ घटा करके मुझे सॉल्व करके, ये लो आप लोगों का टाइम, करके बताओ जल्दी से, लगाइए। इसमें आप nn+1 डिवाइडेड बाई 2 लगा सकते हो, आपका आंसर तुरंत आ सकता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखो, इसमें जब आप देखोगे तो सर nn+1 बाई डिवाइडेड बाई 2 आप जब यहाँ पे लगा दोगे, देखो जरा ध्यान से,
तो मुझे पता है सर यहाँ पे सर एन एन प्लस वन बाई डिवाइडेड बाई टू, सर एन का मान हो जाएगा सी 10, 10 की अगली संख्या हो जाएगी सी 11, 11 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और 11 5 कितना हो जाएगा सी 55 हो जाएगा। मतलब पी का मान कितना आ जाएगा भाई 55 हो जाएगा। अब मुझे एक बात ध्यान से बताओ सर, सही लिख रहा हूं ना? सही है। इसके बाद आप मुझे बहुत गौर से बताइए सर एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? सर पीआरटी बटा 100 होता है। मुझे जरा आप ध्यान से बताइए एस आई आपको कितना लगा सर? 1 रुपए। प्रिंसिपल कितना आया जी हमारा? 55 रुपए। रेट सर हमें पता नहीं है, और टाइम सर मंथली है तो 1/12, और बटे का कितना हो जाएगा जी 100। 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा जी 20 हो जाएगा। 240 आ गया जी, बटे में हो जाएगा हमारा सर 240/11। 11 है सर हमारा, दो जगह है, आप भाग दे लो सर। 11 दूनी 22 हो जाएगा। कितना बचेगा सर हमारा यहाँ पे? 2। 11 एकम 11 हो जाएगा, 9/11। 21 सही, 9/11 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सर। बताओ कुछ कठिन है? इसे बहुत आसान है, और ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होनी चाहिए कि अगर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो सिलेक्शन से, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना वहां पे, और अगर आप नहीं कर पाए, देखो मैथमेटिक्स में आज के टाइम पे तो फिक्स है 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स नहीं चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन जो भी है रुकता या होना वो डिपेंड करता है आप लोगों का किसमें? जीएस पर। अगर आप लोगों का मैथ पूरा सही नहीं है तो फिर आप भूल ही सही है। देखो आगे बढ़ो सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला प्रश्न क्या कहा गया इस वाले क्वेश्चन में, मैं समझाता हूं फिर आप लोग लगाइएगा। हमसे बोला सर एक फ्रिज का जो अंकित मूल्य है वो कितना है सर? 10,000 रुपए। अगर आप उसको नगद खरीदोगे तो नगद कितने का आएगा? वो 10,000 का आ जाएगा। लेकिन आपने सर डाउन पेमेंट कर दिया वहां पे कितना सर? 2,000 रुपए आप उसको डाउन पेमेंट करके आ गए। तो बताओ सर आपको कितना लोन करवाना है? हमें सर वहां पे सिर्फ लोन करवाना है सर 8,000 रुपए। ओके जी, लोन हमें 8,000 का करवाना, लेकिन सर हमारा अमाउंट कितना होगा जो हमें पैसा चुकाना है? हमसे कहा गया है कि सर 1,000 रुपए की 9 किस्तें दे देना तो आपका पैसा चुक जाएगा। तो कितना हो गया जी? 9,000 हो गया। अब मुझे बताओ जरा सर, 8,000 उधार लिया था, 9,000 चुकाया, तो मुझे बताओ जरा ब्याज कितना मिला सर? ब्याज मिला हमें सर कितना सर? 1,000 रुपए। ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। अब अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि सर कुल प्रिंसिपल आप मुझे निकाल करके बताओ, तो पहले काय पे ब्याज लगेगा? 8,000 रुपए पहले महीने सर, 8,000 रुपए। और जैसे ही सर 1,000 चुका दोगे तो सर 7,000 रुपए, फिर 1,000 चुका दोगे सर 1,000 रुपए। ऐसे ही 5 4 3 2 करते हुए सर अंत में लगेगा आपको काय पे ब्याज? 1,000 रुपए पर ब्याज लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, पूरे में से सर 1,000 रुपए आप कॉमन खींच लो। अगर आप 1,000 रुपए कॉमन खींच लोगे बेटा तो अंदर बचेगा 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक सर? 1 तक बचेगा। अब 1 से लेके 8 तक का योगफल निकालोगे तो 8 और अगली संख्या हो जाएगी 9, तो 8 ना 72, 2 का भाग दोगे तो आएगा जी 36, और 36 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा बेटा 36,000 रुपए आपका। मैं ऑफलाइन में जिस तरीके से चीजें करता हूँ, पहले बहुत ज्यादा डिटेल से समझाता हूँ, फिर चीजों को बहुत बहुत ज्यादा करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को गायब करना शुरू कर देता हूँ। मुझे आशा है आप मेरे साथ बने रहोगे, शुरुआत में मेहनत करोगे तो लास्ट में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बस यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एस आई बराबर वही पीआरटी बटे 100। तो एस आई मुझे बताइए जरा कितना है सर? एस आई हो जाएगा मेरा सर 1,000 रुपए हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा जी? सर 36,000 हो जाएगा। आर मुझे नहीं पता, लेकिन सर आर कैसा है सर? हमारा मासिक है, तो ये हो जाएगा जी 1 अपॉन कैसा हो जाएगा? 12, और अपॉन में कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। 3 जीरो से सर 3 जीरो कैंसिल, 12 तिया हो जाएगा जी 36, 100 में 3 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा आर का मान 100/3%, या यही होता है सर हमारा 33 सही 1/3%। आई होप आप लोगों को चीजें समझ। ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए नंबर। बताओ अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्यों रिंकी बताइए, समझ आया? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, 10 मासिक किस्तों में 1,710 रुपए का भुगतान करना है। यदि किस्त आपकी 190 रुपए की है तो मुझे ब्याज की दर यहाँ पे नहीं। इस क्वेश्चन को आप मुझे
लगाओ चलो। तो पुराने टाइप का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन को करवाया है, इसको आप मुझे लगा कर। सुनो मेरी बात, सर हमें कितनी किस्तें देनी है? सर मासिक किस्तें देनी है जी, हमें 1710 रुपए का भुगतान करना हो। यदि प्रत्येक किस्त हमसे बोला गया है कितने की, हमारी 190 रुपए की है, तो हमसे बोला गया है कि हमें क्या निकाल करके बताओ। तो मुझे बताओ जरा, लोन आपका कितने का है जी? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 1710 हो जाएगा। फिर हमसे इसी में बोला गया है कि हमें चुकाना कितना है सर, कुल अमाउंट कितना होगा सर? अमाउंट जो होगा सर हमारा 190 रुपए की आपको कितनी किस्तें लगनी है भाई? 10 किस्तें लगनी है। तो मुझे जरा ध्यान से बताओ, आपको पैसा कितना लग जाएगा जी? 1900 लग जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सर? अब मुझे बताओ 1710 का अगर 1900 रुपए दोगे तो ब्याज कितना लगा सर हमें? 190 रुपए लग गया जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी कुल हमने क्या नहीं निकाला? प्रिंसिपल नहीं निकाला। तो आप यहां पे निकाल लो जी कुल प्रिंसिपल। तो बताओ जरा, आपने काय पे उधार लेना शुरू किया था सर? 1710 पे। आप 1710 ले लो। 1710 में आप 190 चुका दोगे तो कितना बचेगा सर? 1620। ऐसे करते 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 लास्ट में कितना बचेगा सर हमारा? 190। सबको देख पा रहे होगे सर, सबके सब आपको कितने? 152 होगा यहाँ पे। सबके सब कैसे दिख रहे होंगे आपको? 19 के मल्टीपल दिख रहे होंगे। मैं सर इसमें पूरे में सर 190 को कॉमन ले सकता हूं। तो 190, 19 नंबर 171 सर, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर सर ये 8 आ जाएगा। फिर सर 7 आ जाएगा। फिर डॉट 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 करके कहां तक आ जाएगा जी? 1 तक। इसको आप कर दो सर 190। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है तो कैसे निकालोगे सर? 1 से लेके 9 तक जुड़ना है, nn+1/2 लगा दो आप। कितना हो जाएगा? 9 धाम 90, 90 का आधा कितना होता है? 45। अब इसको गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख दो सर। ये हो गया हमारा पी का मान। काय का हो गया? पी का मान हो गया। अब बस ऐसा ही बराबर पीआरटी बटे आप अप्लाई कर दो। बताओ जरा ऐसा ही कितना होगा सर हमारा? ऐसा ही होगा सर 190 होगा। प्रिंसिपल कितना होगा हमारा सर? 190 गुणा 45। और बताओ आर का मान सर हमें निकालना है। टी का मान सर मासिक किस्त है तो 1/12 आएगी। हाँ मासिक किस्त है। और बटे में कितना रहेगा? 100। सर 190 से 190 कैंसिल हो जाएगा। 5 नाम 45 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो सर 20 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 20 चौके 80 में 3 का भाग जाएगा। और 80 में 3 का भाग जैसे ही जाएगा भाई मेरे, तो 26 सही 2/3 आपका क्या हो? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 26 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो लाइव जुड़ा हुआ है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बताइए, कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्याएं हो आप लोगों को, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बताओ जल्दी। जल्दी कमेंट करें। चलो देखो, बढ़ो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो सर, अगला वाला। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। हमसे कहा गया है सर, एक आदमी जो है, एक आदमी बैंक जाता है
और बैंक से कर्जा कितने का लेता है, देखो जरा ध्यान से, कर्जा लेता है सर कितने का, 7,000 रुपए। और 3 वर्ष के बाद उसने क्या कर दिया, बैंक को 3,000 रुपए। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो 3 साल तक इसको ब्याज लगा होगा। हमसे बोला गया कि 5वें वर्ष के अंत में उसने 5,400 देकर के लोन को क्या कर दिया, चुकता कर दिया है। हमसे कहा गया सर हमें वहां पर रेट निकाल के बताओ। पहले इसमें कुछ मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं, समझना जरा। मुझे बताओ जरा लोन कितने का होगा, बताओ जरा। 7,000 का। सर आपको अमाउंट कितना चुकाना पड़ा, सर पहले आपको चुकाने पड़े कितने, सर 3,000। और फिर कितने चुकाने पड़े आपको, 5,450 रुपए, 5,450। बताओ जरा टोटल कितना चुका दिया आपने, 5 और 3 8,450 रुपए। अब मुझे बताओ जरा यहाँ पे ब्याज कितना लगा होगा आपको, 7,000 से 8,000, 1,450 रुपए आपको। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे बताओ सर, जो आपको ये 1,450 रुपए का आपको ब्याज लगा, ये ब्याज काय का लगा, सुनो जरा ध्यान से। सर सबसे पहले तो ये हुआ कि 7,000 रुपए आप ले आए, और 7,000 रुपए कितने साल तक आप लिए रहे, 3 साल तक। तो 7,000 रुपए ब्याज कितने का लगेगा, 3 साल का। तो देखो जरा ये हो जाएगा सर 7,000 गुना आर गुना टी, मतलब 3 साल बटे कितना हो जाएगा जी, 100। प्लस 7,000 के बाद आपने कितने चुका दिए, उसमें 3,000 चुका दिए। अब 3,000 जब सर चुका दोगे तो बचेगा पैसा कितना, 4,000 बचेगा। अब आपको ब्याज काय पे लगेगा जी, 4,000 पे गुणा आर। और कब, तब तीसरे साल में पैसे दिए थे, तीसरे के बाद चौथा पूरा पैसा लिए रहे, पांचवा लिए रहे, पांचवे के अंत में आपने दिए, मतलब 2 साल आप और लिए रहे, तो कितना हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर दो, 00, ये 00 से 00, 7×3 सर 210 आर। ये हो जाएगा सर 4×2 8, 80 आर हो जाएगा। इसको करोगे तो सर 290 आर हो जाएगा। इधर देखोगे तो सर 145 जीरो हो जाएगा। सर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 29×5 145 होता है। तो आर का मान कितना आ गया जी, 5%। कोई दिक्कत किसी को भी, ये अपना, अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते, ठीक है। चलिए, जब क्लास खत्म हो रही है तब महेंद्र आ रहे हैं सोते सोते क्लास को ज्वाइन करने के लिए। बेटा क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करो, तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। अब बीच में सोते साते चले आओगे तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है 5 बजे। आप 5 बजे बिल्कुल क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। चलो बताओ सर, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर यहाँ पे 3 साल हमने इसलिए लिया क्योंकि पहले पूरा 7,000 रुपये आप 3 साल तक लिए रहे हो, फिर आपने उसमें से 3,000 रुपये चुका दिए थे। देखो 3,000 रुपये आपने दिए, तो साथ में 3 दे दोगे, कितना उधार रहेगा मेरे पास में, 4,000 उधार रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा सर, वहां पे 4,000 रुपये का ब्याज दूंगा। और कितने साल तक लिए रहा सर, 2 साल तक लिए रहा। वो सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए ओके भाई महेंद्र, ठीक है। इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए अब। ये देखो सर, और अगला प्रश्न देखो, कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी ने बैंक से 600 उधार लिए, 4 साल की लास्ट में 2,500 चुका दिए, और 5 साल की लास्ट में 4,550 रुपए मुंह पे मारे और कह दिया तुम आप खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ पे ब्याज की दर निकाल करके बताओ। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन आपको करो। चलो सर लगाओ फिर, करिए सभी लोग। करिए, चलिए जल्दी।
बताओ चलो कितना आंसर होगा। चलिए सुनो, सुनो जरा, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाते हैं तो अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझो जरा। हमसे सबसे पहले तो बोला गया है सर उधार कितना लिया आपने, सर 600 रुपये उधार लिए। 600 नहीं होगा भाई, यहाँ पे 6000 रुपये है, ध्यान दो सर। कितना है जी, 6000 रुपये। यहाँ पे भी कितना है सर, 6000। ओके, अब देखो जरा, इतना करने के बाद आप सबसे पहले देखो सर, उधार हम जो ले रहे हैं सर, उधार ले रहे हैं पैसा सर 6000। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। सर हमें जो चुकाने हैं, हमारा जो अमाउंट होगा भाई मेरे, वो कितना हमें देना है सर। सबसे पहले तो हम 2500 रुपये उसको देते हैं कि यार 2500 रुपये तो हमसे ले लो। और फिर 4 साल के बाद अब हम 5वें साल में जाते हैं, 5वें साल के अंत में, तो उसके मुंह पे हम 4550 रुपये और मार देते हैं। 4550 रुपये उसके मुंह पे और मार देते। टोटल कितना पैसा हो गया जी, 500 500 हो जाएगा जी, 5 और 2 7050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 7050 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 6000 का जब आप 7050 चुकाओगे तो आपको ब्याज कितना लगेगा जी। ब्याज आपको लगेगा 1050 रुपये। कितना लगेगा, 1000। और ये 1050 रुपये आपको ब्याज कैसा लगेगा पता है, मैं बता रहा। सर सबसे पहले तो 6000 तुमने उधार लिए थे, तो 6000 तुम कब तक लिए रहे, 4 साल तक उपयोग करते रहे, तो 6000 पे 4 साल का ब्याज लगेगा। तो 6000 का आर गुणा 4/100, सर इतने साल का ब्याज लगेगा। प्लस अब 6000 में से तुमने पहले कितने चुकाए थे, 2500। अब 6000 में से जब तुम 2500 चुका दोगे तो कितना लगेगा भाई मेरे, 2500 तुम जब तुम चुका दोगे तो बचेगा कितना हमारा, 3500। 3500 पे सर 1 साल बाद आपने और दे दिए, तो आर गुना 1/, हो जाएगा जी 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, डबल जीरो डबल जीरो से डबल जीरो है, चौके 24 सर, 240 आर, प्लस का हो जाएगा जी 35 आर, ये हो गया जी 275 आर, यहाँ पे हो गया जी 1050। इसको जब आप कैलकुलेट कर दोगे मेरे दोस्त, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बच करके आएगी सर, 25 से काट दो, 25 11 बार जाएगा। 25 से इसको काट दो, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 11 का भाग और आर में दे दो, 11 तिया 33, 9/11, 9 सही 3 सही 9/11। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बताओ भाई, समझ आया। बिल्कुल भाई महेंद्र, बिल्कुल सही आंसर है। किसी को भी यहां तक दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो सर, कोई लाइन ऐसी जो आपको ना समझ। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं सर, 6000 लिए थे हमने, 2500 और 4550, मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना, 45 5 50 2 7, पर 7050 रुपये में चुकाने पड़े। अब 6000 का मतलब 7050 रुपये चुकाओगे तो तुम्हें कितना लग गया सर पैसा, हमें लग गया जी 1050। मैथड टू तुम सीधा सीधा लिखो सर, 1050 लग गया। पहले काय पे ब्याज लगेगा सर, पहले ब्याज लगेगा हमें कितने पे सर, पूरे 7000 पे। ठीक है जी, और कितने साल का सर, 4 ईयर का लगेगा, क्योंकि 4 साल के बाद तुम पैसा चुकाने गए थे। और इसके बाद आपको जो ब्याज लगेगा वो सर कितना चुका दोगे तुम पहले सर, 2500 चुका दोगे। और जैसे ही तुम 2500 चुकाओगे तो बचेगा कितना पैसा आपके पास में सर, 3500 बचेगा। उसका भी तुम कितने का निकाल दोगे सर, 1 ईयर का निकाल देंगे। जो भी ऐसा ही आ जाए उसको इस तरीके से, ऐसा ही बराबर PRT/100 तुम सॉल्व कर, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। चलो समझ आ गया, तो अगला वाला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लगा कर, चलो भाई करो इस वाले प्रश्न को आप लोग।
देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दिए देता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग ये लगा लीजिएगा और देखो जरा, एक क्वेश्चन ये लगा लीजिए। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दिए देता हूँ और एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। अच्छा 3 क्वेश्चन है और भी है क्या? 4, बस ये 4 क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क में दिए देता हूँ। इन क्वेश्चंस को अभी मैं चक्रवर्ती व्यास को जब पढ़ाऊंगा ना तो इन क्वेश्चंस को वहां पे करवा दूंगा। थोड़ा सा लैपटॉप में चार्जिंग प्रॉब्लम कोई है, इस वजह से आपकी क्लास को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ये वाला क्वेश्चन बस अलग है आप लोगों का, बाकी सब पिछले क्वेश्चन पर आधारित है। उनको आप लोग एक बार लगा लीजिए। बाकी अपन लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से कल की क्लास में मिलेंगे और सारे के सारे